इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो किसी सवाल में आपको अगर साधारण ब्याज निकालना है तो फिर सबसे पहले आपको साधारण ब्याज का सूत्र आना चाहिए। अगर आप सूत्र नहीं आएगा आपको तो आप सवाल में साधारण ब्याज नहीं निकाल पाएंगे। साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। कितना होता है? साधारण ब्याज बराबर, यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन। ठीक, कितना मूलधन है, फिर दर, कितनी दर पर कोई पैसा लिया गया है, और यहाँ पर समय, और बटे में आपको कहना है 100। ठीक, ये आपका साधारण ब्याज का सूत्र हो गया है। अब यहाँ पर ये आपका पहला सवाल है, जैसे कि 10,000 रुपये की राशि। ठीक, 10,000 रुपये की राशि पर 12% की वार्षिक दर से, कितनी 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, कितना आएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर हल करते हैं शुरू। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? मूलधन। तो मूलधन कितना होगा? मूलधन होगा आपका 10,000। अब आपको निकालना है दर। तो दर कितनी है? जहां पर प्रतिशत लगा रहेगा वह दर मानी जाएगी। तो यहाँ पर 12% है तो 12 आपकी दर हो गई। ठीक, और यहाँ पर अब निकालना है समय। समय कितना है? समय है आपका 5 वर्ष। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इस सूत्र में, साधारण ब्याज के सूत्र में, इन संख्याओं को रख देना और फिर हल कर लेना है। अब यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना है? 10,000 गुणा दर कितनी है? 12 गुणा, और यहाँ पर समय, तो समय कितना है? 5, तो 5 समय लिख देंगे, और बटे में आपको कितने लिखना है? 100, क्योंकि यहाँ पर 100 लिखा है। अब विभाजित कर देंगे और सॉल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर बचे 100 गुणे यहाँ पर 12 पंजे 60। इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6,000 रुपया। ये इसका साधारण ब्याज निकल के आ गया। कितना? अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट सवाल है सेकंड, जिसे हमने शॉर्ट में लिख दिया है। मूलधन आपका 5,000 है, दर आपकी 2% है, और समय आपका 3 है। इस सवाल को अपनी रफ कॉपी पर सॉल्यूशन करना है। ठीक, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कितना आया है। अगर आप इसका सही आंसर बताते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप साधारण ब्याज निकालना सीख गए हैं। अब आपका नेक्स्ट सवाल है, 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई राशि पर साधारण ब्याज 117 था। ठीक, साधारण ब्याज कितना था? 117, और 9% दर पर, कितनी? 9% दर पर। तो निवेश की गई राशि क्या थी? तो आपको इसमें निकालना है क्या? मूलधन। इसमें निकालना है आपको मूलधन। तो इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे? तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि दिया क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है।
आपको क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है दर। दर कितनी है, 9%। फिर 2 साल, समय कितना है, 2 वर्ष, 2 वर्ष या 2 साल। और साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है आपका 117। तो आपको मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए सूत्र हम वही लगाएंगे। सूत्र कौन सा, यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज वाला। साधारण ब्याज वाला सूत्र क्या था, यहाँ पर था मूलधन, ये मूलधन शॉर्ट में, और दर गुणे समय बटे में 100, ये सूत्र था आपका। तो यहाँ पर साधारण ब्याज 117 दिया, मूलधन निकालना है। तो मूलधन को आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर मूलधन को आपको x मान लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना मूलधन बराबर x। ठीक, इतना समझ में आपको आ गया। अब इस सूत्र में इन संख्याओं को रख देंगे। तो मूलधन साधारण ब्याज कितना है, 117। तो यहाँ पर लिखेंगे 117 बराबर, बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पर मूलधन कितना है, x, गुणे दर कितनी है, 2, गुणे समय कितना है, सॉरी दर है यहाँ पर 9। यहाँ पर दर कितनी दी हुई है, 9, क्योंकि ये 9 लिखी है। समय है आपका 2, और बटे में यहाँ पर 100। अब आपको किसका निकालना है, अब इस x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर इस 117 का 100 में गुणा कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 117 गुणे 100, क्योंकि यहाँ भाग में तो यहाँ पर गुणा में, बराबर यहाँ पर x का 9 में गुणा करेंगे तो 9x, और फिर 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18x। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको इस x का मान निकालना है। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे। x बराबर यहाँ पर 117 गुणे 100 बटे 18, बटे में कितना, 18। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से आपका विभाजित कर देंगे। तो विभाजित करेंगे यहाँ पर 2 से। तो यहाँ पर 117 गुणे 100 बटे 18, 2 से करेंगे तो 2 नाम 18, यहाँ पर 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो 13 नंबर कितने होते हैं, 13 नंबर होते हैं आपके 117। तो यहाँ पर 9 से विभाजित करेंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 9 तीस 27, 13। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 गुणे 50। अब इनका 13 गुणे 50 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 13 गुणे 50। यहाँ पर आएगा 0 का 0 और 13 पन्ना 65। इसका साधारण मूलधन निकल के आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 650। अब x क्या माना था, मूलधन। तो मूलधन बराबर कितना आ जाएगा, मूलधन आपका आ जाएगा 650। ये इसका आंसर आ गया।